Good morning, students. Today we will continue our fourth chapter of civics, role of state government healthcare. Yesterday we had discussed about directives, principal state policy, public healthcare services. Now अब हम अपना चैप्टर आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? आशा। आशा क्या है? एक ये ग्रुप है जो किसको क्या प्रमोट करता है? वर्क टू प्रमोट अवेयरनेस अबाउट बेसिक हेल्थ केयर सर्विस इश्यूज। इसकी फुल फॉर्म क्या है? एक्रेडिट सोशल हेल्थ एक्टिविटीज। एक्रेडिट सोशल हेल्थ एक्टिविटीज, ठीक है। ये क्या काम करता है? इसको कब अडॉप्ट किया गया था? ये हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने 2005 में इस जो एक है अडॉप्ट NRHM भी 2005 में इंडियन गवर्नमेंट ने NRHM कल इसके बारे में हमने पढ़ा था। NRHM क्या है? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ठीक है। इसको कब अडॉप्ट किया गया था? 2005 में। ये क्या है? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। और इसका क्या एम है? इस जो ये है मिशन है, इसका क्या एम है? प्रोवाइड बेटर हेल्थ केयर सर्विसेज टू द पीपल। भी जो ये हमारी गवर्नमेंट ने जो ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, ये ग्रुप मिशन बनाया है, उसका एम क्या है? प्रोवाइड बेटर हेल्थ केयर सर्विसेज टू द पीपल। यानी जो पीपल हैं, जो विलेजेस पीपल हैं या जो भी अर्बन के रूरल के, यानी मेन तो क्या है? रूरल के लिए है। जो रूरल जो विलेजेस पीपल हैं उनको प्रोवाइड करना अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज। अब और क्या है? सब इसका मेन फोकस क्या है? मेन फोकस 18 स्टेट्स पर है, जिसके अंदर कौन कौन से स्टेट इंक्लूड आते हैं? अरुणाचल प्रदेश है, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मणिपुर वगैरह, इसमें ये स्टेट्स आते हैं। सबसे मेन फोकस इस वाले मिशन का क्या है? 18 स्टेट्स पर है, जिसमें कौन कौन सी स्टेट है? अरुणाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, असम, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, ये क्या है? ये स्टेट्स इंक्लूड होती हैं इस NRHM में। और इसका क्या मेन फंक्शन है? ये क्या करता है? इम्प्रूव हाइजीन एंड सैनिटेशन, टेक केयर ऑफ हेल्थ ऑफ मदर एंड देयर न्यूबॉर्न बेबीज। इसका क्या काम है? इम्प्रूव हाइजीन एंड सैनिटेशन, यानी उस कंडीशन को, यानी उस स्थिति को भी इम्प्रूव करना, किसी हाइजीन एंड साफ सफाई को, यानी साफ सफाई वगैरह को क्या है? इम्प्रूव करना। टेक केयर ऑफ हेल्थ ऑफ मदर एंड देयर न्यूबॉर्न बेबीज। और जो न्यूबॉर्न बेबीज हैं उनकी हेल्थ में, और उनकी जो उनकी मदर है उनकी क्या हेल्थ की देखभाल करना, ये क्या है? किसका काम है? ये NRHM मिशन में। तो लेकिन ये सब होने के बावजूद भी क्या है? कुछ कमियां हैं। जो क्या है? इतना सब सरकार द्वारा करने के बाद भी क्या है? लोगों में जागरूकता नहीं है, सब अवेयरनेस नहीं है, और लोगों को प्रॉपर क्या है? जो फैसिलिटीज है वो नहीं मिल रही। इसमें क्या क्या कमियां हैं? ड्रॉबैक ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज। भी जो पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज की क्या क्या कमियां हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अब। Scarcity of funds and granted funds are also not utilized properly। भी क्या है? इसमें सबसे बड़ी कमी क्या है? Scarcity of funds, यानी कई बार तो फंड की कमी होने की वजह से, और फिर क्या है? एंड ग्रांटेड फंड्स आर आल्सो नॉट यूटिलाइज प्रॉपरली। और जो फंड ग्रांट हो जाता है, यानी जो पास हो जाता है फंड, उसको भी अच्छी तरह से क्या है? यूटिलाइज नहीं हो पाता वो, क्योंकि वो जो जब प्रॉपर जिनके पास पहुंचना चाहिए वहां तक नहीं पहुंच पाता है। तो सबसे बड़ी कमी तो क्या है? फंड की है। फिर क्या है? स्किल्ड डेडिकेटेड डॉक्टर्स आर अनविलिंग टू सर्व इन रूरल एरियाज। और क्या है? दूसरा क्या है? जो प्रशिक्षित डॉक्टर हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, वो क्या है? रूरल एरिया में काम करना पसंद नहीं करते। सो देयर इज ए शॉर्टेज ऑफ ट्रेन्ड मेडिकल पर्सनल। तो इसके कारण क्या है? जो रूरल एरिया है उसमें क्या है? शॉर्टेज होती है कि इसके जो मेडिकल कर्मी हैं, जो भी यानी डॉक्टर्स वगैरह की कमी होती है, क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं, जो बड़े बड़े अच्छे डॉक्टर्स हैं, वो रूरल एरिया में काम करना पसंद नहीं करते। थर्ड क्या है? पुअर कंडीशन ऑफ रोड, समटाइम्स इट इज डिफिकल्ट टू टेक पेशेंट्स टू नियर बाय मेडिकल। और एक क्या है?
गांव की क्या है स्थिति अच्छी नहीं है, वहाँ के क्या है रोड है, जो भी जाने का रास्ता है क्या वो उनकी कंडीशन अच्छी नहीं है, पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स। जब कई बार क्या होता है जो ज़्यादा बीमारी, जैसे कोई बड़ी बीमारी है उसके लिए जैसे हमें शहर में आना पड़ता है, तो इसके लिए क्या है जो पुअर कंडीशन ऑफ रोड है तो समटाइम्स इट इज डिफिकल्ट टू टेक पेशेंट टू द नियर बाय मेडिकल। तो इससे क्या है मुश्किल आती है कि भी जो पेशेंट को जो पास में जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है उसके अंदर ले जाने के लिए तो उनको प्रॉपर वो नहीं मिल पाता, तो इससे की भी एक कमी ये भी है। इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल पीपल ऑफन हैव टू स्टैंड इन लॉन्ग क्यूज। और जैसे जो गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल बनाए हुए हैं उसमें क्या है लोगों को क्या है कई बार हमेशा लोगों को लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ऑफन हैव टू स्टैंड इन लॉन्ग क्यूज, भी लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं। द स्टाफ इज आल्सो अनफ्रेंडली, और जो वहाँ का स्टाफ है वो भी क्या है उन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, रूडली व्यवहार करता है। एज ए रिजल्ट द पीपल हु कैन अफोर्ड प्रेफर प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज। और इसका क्या रिजल्ट निकलता है, जो सरकार के द्वारा इतनी फैसिलिटी देने के बावजूद भी क्या है क्या रिजल्ट निकलता है कि भी जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज को वो क्या है उनको प्रेफर करते हैं फिर, जब क्योंकि उन्हें पता है कि भी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर उनके अभी उनको अच्छा वो नहीं रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो वो किसको प्रेफर करते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज को वो करते हैं प्रेफर करते हैं। अब आता है हमारा प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज। प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज जो अब क्या है अब प्रेजेंट में ये क्या है बहुत पॉपुलर होता जा रहा है, हैव बिकम वेरी पॉपुलर इन प्रेजेंट डे। तो प्राइवेट नर्सिंग होम एंड डॉक्टर्स क्लिनिक हैव आल्सो मशरूम्ड ऑल ओवर द कंट्री। और जो प्राइवेट नर्सिंग होम्स हैं और डॉक्टर्स के जो कोई डॉक्टर अपना क्लिनिक खोल लेता है डॉक्टर्स क्लिनिक हैव आल्सो मशरूम्ड ऑल ओवर द कंट्री। और मशरूम की तरह पूरे देश में फैले हुए हैं। जैसे मशरूम आपने देखी है जैसे वो बगैर ही उसके फैल जाती है, तो इसी तरह ही जो प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज हैं उसमें जैसे प्राइवेट नर्सिंग होम और डॉक्टर्स क्लिनिक है वो क्या है मशरूम की तरह पूरी कंट्री में फैले हुए हैं। अब है हमारा अदर फंक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, और हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट के और क्या क्या फंक्शन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या आता है लैंड रिफॉर्म्स, यानी भूमि में क्या क्या सुधार करती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट टेक्स वेरियस स्टेप्स टू प्रोटेक्ट द फार्मर्स एंड टू इम्प्रूव देयर कंडीशन। जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स है जो फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कई कदम उठाती है, भी जैसे उनको कम इंटरेस्ट पे लोन देना, सीड्स प्रोवाइड करना, और क्या है एंड टू इम्प्रूव देयर कंडीशन, और उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए क्या है स्टेट गवर्नमेंट टेक्स वेरियस स्टेप। सेकंड क्या है केरला है प्रोवाइडेड लैंडलेस एग्रीकल्चर वर्क्स विद लैंड टू कल्टीवेट। जो केरला एक स्टेट ऐसी है भी वहां पर उसने क्या है जो लैंडलेस एग्रीकल्चरल वर्कर्स थे उनको क्या है लैंड प्रदान करी, किसके लिए कल्टीवेट करने के लिए, कल्टीवेट यानी खेती करने के लिए केरला ने। तो ये क्या है सच स्टेप्स वर नोन एज लैंड रिफॉर्म्स। ठीक है, जो इस तरह के स्टेप्स उठाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है लैंड रिफॉर्म्स कहा जाता है। अब है हमारा एजुकेशन। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट रन्स एजुकेशन के लिए भी हमारी स्टेट गवर्नमेंट क्या क्या काम करती है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम स्टेट गवर्नमेंट रन्स मैनी स्कूल्स एंड कॉलेजेस एट विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। जो स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कूल्स कॉलेज वगैरह भी उन्होंने चला रखे हैं, किसमें विलेजेस में भी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी। SSA क्या है सर्व शिक्षा अभियान। उसका एम क्या है टू प्रोवाइड यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन। जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो अभियान चलाया गया है सर्व शिक्षा अभियान, उसका एम क्या है टू प्रोवाइड यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी सभी को प्राथमिक शिक्षा का
अधिकार है। अब है हमारा राइट टू एजुकेशन। बी राइट टू एजुकेशन, इसमें क्या है, राइट ऑफ चिल्ड्रन फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2010। ठीक है, भी जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट, इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, एक राइट टू एजुकेशन का अधिकार दिया गया है। उसके अंतर्गत क्या है, राइट ऑफ चिल्ड्रन फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2010। 1 अप्रैल 2010 को एक क्या आया था भी, राइट टू ऑफ चिल्ड्रन के लिए भी फ्री और उनके लिए क्या है, चिल्ड्रंस के लिए फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन का एक्ट पास किया गया था। कब? 1 अप्रैल 2010 में। फिर इसके बाद क्या है, भी सभी बच्चों को फ्री और जो एजुकेशन है वो कंपल्सरी है और क्या है, फ्री है। ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोवाइड्स एलिमेंट्री एजुकेशन टू एवरी चाइल्ड इन एज ग्रुप ऑफ 6 to 14। भी ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है गवर्नमेंट की, कि भी वो एज ग्रुप है जो कितना 6 से 14 साल तक के बच्चों का जो एज ग्रुप है, उस एज ग्रुप के बच्चों को क्या है, वो एलिमेंट्री एजुकेशन मिलनी चाहिए, यानी प्राथमिक शिक्षा मिलनी चाहिए। किसका है ये ड्यूटी? स्टेट गवर्नमेंट की। अंडर दिस एक्ट नो चाइल्ड विल बी डिनाइड एडमिशन और आस्क्ड टू टेक एडमिशन टेस्ट। भी इस एक्ट के अंतर्गत ये है भी किसी भी बच्चे को एडमिशन के लिए मना नहीं किया जा सकता और उसको एडमिशन टेस्ट के लिए भी नहीं कहा जाएगा। इसके अंतर्गत जो ये इसमें जो ये बिल पास किया गया है 1 अप्रैल 2010 में। राइट टू एजुकेशन हैड बीन ए पार्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बट वाज अनफोर्सेबल। भी जो पहले जो ये था राइट टू एजुकेशन, किसका पार्ट था? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और ये क्या था? अनफोर्सेबल था। भी ये क्या है, इसको फोर्स नहीं किया जा सकता था इस चीज के लिए। लेकिन अब क्या है, जब अब क्या कर दिया गया है कि भी सभी बच्चों को एजुकेशन क्या है, कंपल्सरी कर दी गई है। तो इसमें क्या है, राइट टू एजुकेशन इज वन ऑफ पार्ट फंडामेंटल राइट्स ऑफ पीपल इन द इंडिया। और जो फंडामेंटल राइट्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दिए गए हैं हमें, वो क्या है, जो राइट टू एजुकेशन किसका पार्ट है? फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है हमारे इंडिया में। तो स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीट दिस चैप्टर, सो you read the chapter and watch the video. Thank you.